सोशल मीडिया पर इल्तिजा मुफ्ती पीडीपी की नेता को लेकर अभद्र और अश्लील टिप्पणियां जब आप पढ़ते हैं तो आप हैरान होते हैं कि समाज का स्तर डिस्कोर्स का कहां पहुंच चुका है, डिबेट का कहां पहुंच चुका है। वाद विवाद समाज में होना चाहिए, लेकिन जिस स्तर पर जाकर इल्तिजा मुफ्ती को लेकर टिप्पणी की जा रही है वो बहुत घटिया है। वो बहुत घटिया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। इल्तिजा मुफ्ती के साथ आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, किसी भी तरह का मतभेद हो सकता है, आपकी जाति कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है इल्तिजा मुफ्ती से, लेकिन एक महिला हैं, नेता हैं और उस समाज में जिस समाज को पुरुष प्रधान समाज माना जाता है, जिस समाज में महिला नेता, जब महिलाएं राजनीति में उतरती हैं तो क्या कुछ नहीं उनके बारे में कहा जाता है, किस तरह की टिप्पणियां उनको लेकर की जाती हैं, सोशल मीडिया पर क्या बकवास उनको लेकर किया जाता है। अगर उस समाज में इल्तिजा मुफ्ती एक नेता के तौर पर, एक नेत्री के तौर पर मैदान में मौजूद हैं तो आप उनका मुकाबला करना चाहते हैं, आप उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करिए, उनके दिए गए बयान पर आप टिप्पणी करिए, आप उनके बयान को गलत कहिए, आपको जो भी कहना है, लेकिन एक सीमा तय कर दीजिए, इस सीमा से आगे हम नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जब आप अश्लील लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अभद्र लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटने के लिए, और वो जो चंद लोग सोशल मीडिया के ऊपर आपकी टिप्पणी पढ़कर शाम को आपको टेलीफोन करके कहते हैं वाह क्या बात है, कमाल कर दिया आपने, ये समझ लीजिए समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जब इस टिप्पणी को देखता है तो वह आप पर अफसोस करता है, आपकी अक्ल पर अफसोस करता है। हमारे समाज में कितनी महिलाएं हैं जो राजनीतिक फील्ड में सक्रिय हैं, और जो सक्रिय हैं उनको लेकर वो जो चीमा गोइयां अलग अलग महफिलों में होती हैं, क्या होती हैं, क्या कहा जाता है उनके बारे में, किस तरह के गंदे और घटिया आरोप उन पर लगाए जाते हैं। पिछले दिनों आपने नहीं देखा, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी बैठे थे और साथ में एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू बैठी थी। किस तरह की अभद्र टिप्पणियां उस तस्वीर के नीचे की गई कि मजबूर होकर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी को असेंबली में खड़ा होकर कहना पड़ा, ये मेरी बहन है, मैं इनका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बकवास करते हुए? क्यों समाज ये टिप्पणियां करता है? महिला अगर आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, समाज के किसी भी हिस्से में अगर बहुत बढ़िया कर रही है, समाज को उनको देखने का नजरिया तब्दील तो हुआ है, लेकिन आज भी उन बीमार लोगों की कोई कमी नहीं कि जो ही महिला ने कहीं पे कोई बात कर दी या कुछ कह दिया, बजाय उसकी बात का जवाब बात से देने के, बजाय उसकी राजनीतिक टिप्पणी का जवाब राजनीतिक टिप्पणी से देने के, बजाय उसके कि जो बात उसने कही है उसका खंडन करने के, आप उसके किरदार पर हमला करना शुरू करते हैं, आप उसके कैरेक्टर पर हमला शुरू कर देते हैं, आप उसकी निजी जिंदगी पर फौरन टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। ये समाज के अंदर हम लोग बीमार कितने हैं ये उसको दर्शाता है। महिलाएं समाज के अंदर बहुत बढ़िया कर रही हैं, अलग अलग फील्डों में कर रही हैं, पुरुषों से कई फील्डों में बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। जरूरत तो इस बात की थी, समाज को रिकॉग्नाइज करता, समाज इस बात को रिकॉग्नाइज करता कि सदियों से महिलाओं को घरों तक सीमित रखा गया। अब अगर महिलाएं बाहर निकलकर हर उस मैदान में कामयाब हो रही हैं जिस मैदान को पुरुषों का मैदान कहा जाता था, तो इसमें तकलीफ क्यों, इसमें परेशानी क्यों? आपको इल्तिजा मुफ्ती की टिप्पणी करनी है, आपको इल्तिजा मुफ्ती को क्रिटिसाइज करना है तो अल्फाज बहुत हैं, लफ्ज़ बहुत हैं, किसी भी तरीके से आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आपको लगता है कि उनके साथ जो उनका आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है, अगर आपको लगता है वो झूठ बोल रही हैं तो आप कहिए सोशल मीडिया पर झूठ बोल रही हैं। उन्होंने जो आरोप पुलिस पर लगाए हैं, अगर आपको लगता है ये गलत आरोप हैं तो आप सोशल मीडिया पर आकर कहिए गलत आरोप हैं, हम नहीं मानते पुलिस ने ऐसा कुछ किया, हम कहते हैं ये सियासी ड्रामाबाजी है, हम कहते हैं इसमें सच्चाई नहीं है, हम कहते हैं इसमें सदाकत नहीं है, ये कहिए ना। लेकिन जब आप बजाय सियासी बात को सियासी बात से काउंटर करने के निजी हमले करना शुरू कर दें और उन शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दें जिन शब्दों का प्रयोग
आप अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर पुरुष पुरुष के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे तो फौरन साइबर क्राइम में जाके एप्लीकेशन देकर मामला दर्ज करवाना चाहिए। क्यों? हम सोशल मीडिया पर गाली खाने के लिए नहीं हैं, हम सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों को झेलने के लिए नहीं हैं, हम सोशल मीडिया पर इसलिए नहीं हैं कि आप कुछ भी बकवास करें और हम उसको झेलते रहें। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो क्या एक राजनेता सोशल मीडिया पर इसलिए है कि आप उसको गाली दें? एक राजनेता सोशल मीडिया पर इसलिए है कि आप अभद्र टिप्पणी करें, खास तौर पर महिलाओं को लेकर? एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू हो, या पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती हो, या पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती हो, मुझे पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती को लेकर भी किस तरह की टिप्पणियां समाज में की जाती थी, मुझे सोशल मीडिया खंगाली सब मिल जाएगा। भैया आप उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करिए ना। और अगर आपको ये बात करनी है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट कौन लाया, किसके दौर में कितने कत्ल हुए, इस कहानी को मत छेड़िए। इस कहानी को इसलिए मत छेड़िए क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर पर दोनों मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों बच नहीं पाएंगी। जब किताब किसी ने खोल ली तो सवाल बहुत हैं जो पूछे जाएंगे। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, किसी एक नेता पर आरोप लगाना और बाकी सबको क्लीन चिट दे देना, ये कहाँ की सियासत है, ये कहाँ की राजनीति है? जम्मू कश्मीर की इस राजनीतिक दलदल में सभी राजनीतिक दलों का योगदान बराबर बराबर है। एक किसी नेता को, और वो भी महिला नेता, पहले ही मैंने कहा कितने महिला नेता हैं, और मैं नहीं कहना चाहता ऑन कैमरा कि किस नेता को लेकर क्या बकवास समाज में होती है। उस बकवास का कोई आधार नहीं है, निराधार बकवास है वो, लेकिन की जाती है। क्यों? क्योंकि जो महिला है, घर से निकली है, समाज में कोई पोजीशन उसकी बनी है, उसको बात करना आती है, सिस्टम के साथ टकराती है, राजनेताओं से टकरा रही है, तो परेशानी तो समाज को होती है। और मैं भी हैरान होता हूं कई बार, भाई क्या समाज में केवल महिलाएं ही हैं जिनके ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करते हैं? आप जरा करिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ऊपर ऐसी कोई अभद्र टिप्पणी, करिए किसी और बड़े नेता के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी। ये स्तर जो है पॉलिटिकल डिस्कोर्स का सही नहीं है। राजनीति का जवाब राजनीति से हो, राजनीतिक बात का जवाब राजनीतिक बात से हो। और जब समाज में महिला नेताओं को लेकर आपको टिप्पणी करनी है, आपको कुछ कहना है, आपको कोई कमेंट करना है, तो वो कमेंट करिए जिसमें शालीनता हो, आपका गुस्सा भी, उसमें गुस्से का इजहार भी आप करें, अपनी नाराज़गी का इजहार भी करें, मगर अल्फाज वो इस्तेमाल करें जिन अल्फाज से लगे कि बात करने वाला कितना सुलझा और समझदार आदमी है। मैं मुबारकबाद दूंगा जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन को। मैंने उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। सज्जाद गनी लोन ने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कठोर से कठोर शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन जिस सम्मान और जिस इज्जत के साथ वो बात कर रहे थे, काश वो बाकी राजनेता भी इसी सम्मान और इसी इज्जत के साथ महिलाओं को लेकर टिप्पणियां करें, तो समाज में इनकलाब आ जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि साइबर क्राइम, ये जो अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं, इसका नोटिस लें। कानून भी कहता है आपको नोटिस लेना होगा, और इस मामले में जो पर्याप्त कार्रवाई बनती है वो की जानी चाहिए, ताकि फ्री फॉर ऑल सिचुएशन बंद हो जाए।